सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग ना बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग सुबह सुबह नाश्ते से मैंने स्टार्ट कर लिया है। और आज ही ठंडी ठंडी हवाएं सुबह सुबह चल रही हैं, मौसम हो गया अच्छा, तो मैंने कहा चले आज ऑमलेट बना लेते हैं और साथ पराठे भी बना लेते हैं। और बल वाले पराठे जी मैंने पेड़े बना के रखे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और आज का जो व्लॉग है ना बड़ा ही मज़े का होने वाला है। वो इस तरह कि आज ही बच्चों का है रिज़ल्ट डे और बच्चों का रिज़ल्ट लेना है, साथ समर पैक भी उनका आज मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ था कि इनका रिज़ल्ट जब आएगा ना, रिज़ल्ट डे पे मैं इनको लेके जाऊंगी कहीं बाहर। और कहाँ हमने जाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए आपने व्लॉग को पूरा देखना है। इंशाल्लाह आपको आज का व्लॉग बड़ा मज़े का लगेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 अदद पेड़े बना लिए हैं जी, एक हसन का, मिरहा का, उनकी मम्मा का और एक उनके पापा का। 4 पराठे मेरे बनाने हैं और साथ यहाँ पर मैंने रख दी है जी चाय। और जैसा कि आपको पता है कि चाय, अंडे, पराठे शराठे गर्मियों में तो अवॉइड ही मैं करती हूँ, लेकिन बस आज मौसम अच्छा था, मैंने कहा चले बना लेती हूँ। और आज मेरा खुद भी दिल था कि मैं ज़रा ना अच्छा सा नाश्ता बना के बच्चों को करवाऊँ ना। तो बस दूध वाला भी हमारा सुबह सुबह ही आ जाता है, इसलिए मैंने साथ ही चूल्हे पे दूध रख दिया था। और यहाँ पे चाय भी ज़बरदस्त सी बॉयल जो है इसको आने लग गया है। और मिरहा का सूट मैंने दिया हुआ था सिलने के लिए घर में, पीस मैंने जब कपड़े वगैरह निकाल रही थी तो एक पीस निकल आया, मैंने कहा चलें ये सिलवा लेती हूँ मिरहा का। और बाय चांस ही वो इसी दिन आ गया। और मैंने मिरहा कहती मम्मा आज मैंने यही पहन के जाना है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो भी मैं भी आपसे शेयर करूँगी। सिंपल सा स्टिच हुआ है लेकिन बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे तो बना रही हूँ फ़िलहाल मैं पराठे, और ज़बरदस्त से पराठे जो है बल वाले जो है मैंने बनाए हैं। और क्योंकि अगर सिंपल पराठा बना लेती हूँ ना बीच में सिर्फ घी लगा के, तो वो बच्चे इतने शौक से नहीं खाते। अगर बल वाला पराठा बनाओ फिर तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। हसन तो माशाल्लाह बड़ा है ना, तो बस उसको ज़रा होता है कि क्रिस्पी पराठा हो, इस तरह का उस तरह का, उसके ज़रा नखरे हैं। लेकिन मेरा भी छोटी है ना, तो उसको इतना इन चीज़ों का भी नहीं पता। लेकिन हसन की वजह से ना मुझे अच्छा ज़रा मेहनत करनी पड़ती है खाने पर। और जो चोरस पराठा मैं बनाती हूँ ना वो भी हसन बड़े शौक से खाता है। और एक लेयरिंग वाला पराठा, वो मैं किसी दिन आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी लेयरिंग वाले पराठे की, क्या कमाल की उसकी लेयरिंग बनती है। ये तो सिंपल लेयरिंग वाला है ना, एक इतना होता है कि उसकी तय से तय ऐसे आप खोलते जाएंगे ना, लच्छेदार पराठे की तरह वो बनता है और बड़ा झटपट और ईजी है। तो वो भी इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, फिलहाल तो यहाँ पर मैंने ये सिंपल सा पराठा बनाया। और बस पराठा नाश्ता वगैरह करेंगे, नाश्ता वगैरह करने के बाद इनके कपड़े रेडी करूँगी स्कूल के, और कपड़े रेडी करने के बाद फिर स्कूल जाऊँगी, इनका रिज़ल्ट वगैरह लेके आऊँगी। फिर आज मैंने बनाने हैं आलू अंडे, वो भी बनाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं इनको लेके जाऊँगी आज ऑरेंज ट्रेन की सैर पे। तो क्योंकि ऑरेंज ट्रेन पे बैठे तो हैं हम लोग 3-4 दफ़ा उस पर मैंने ट्रैवल किया हम लोगों ने, लेकिन आज बच्चों का ये था कि मामा हमने शुरू से लेकर ना एंड तक जाना है, हमने सही उसमें ना सैर करनी है। तो देखते हैं जी क्या बनता है हमारा। वैसे आज ऑरेंज ट्रेन पे जाने का मेरा इरादा है कि बच्चों को आज मैं लेके जाऊंगी। और जी, तो पराठे तो मेरे रेडी हो गए। और ये देखें ज़बरदस्त सा जो ऑमलेट है ना, ये भी जो है मैंने तवे पे डाल दिया है। और इसमें मैंने डाला क्या क्या, सिर्फ इसमें मैंने ना प्याज डाले हैं, हरी मिर्च डाली है और नमक और पिसी लाल मिर्च डाली है। और टमाटर नहीं डाले, क्योंकि टमाटर मुझे तो ऑमलेट में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको पता है ना बच्चों के नखरे, बच्चे नखरे करते हैं, इसलिए फिर मैंने नहीं डाले। और मैंने झटपट से जो है ना बस नाश्ता बनाया है। और बेशक हवाएं चलने लग गई हैं, मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन गर्मी जो है ना ऊपर वाले पोर्शंस में उतनी की उतनी है। और जब 12-1 बजे का टाइम होता है ना, इतना सख्त दीवारों से सेक निकलने लग जाता है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। और बस थोड़े दिनों बाद ईद है, 5-6 दिन बाद तकरीबन माशाल्लाह से ईद आ जाएगी, बड़ी ईद। और यकीन करें बाज़ार जाने का बिल्कुल दिल नहीं है, और बिल्कुल दिल नहीं क्या कि बच्चों के लिए कोई जाके शॉपिंग करूँ, कुछ करूँ। अब बस आजकल मैं सोच रही हूँ कि जाके ना, तो बस एक आधा सूट जो है, एक एक सूट बच्चों का ले आऊँ ईद के लिए। और क्योंकि बाज़ारों में इस वक्त रश भी काफ़ी होना है, और मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं जाऊँ ना। तो लेकिन हिम्मत करनी पड़नी है, क्योंकि अपने बनाओ ना बनाओ, बच्चों के तो मस्ट होते हैं ना कि बच्चों को एक एक बंदा तो ड्रेस बनाए बच्चों का। बड़ी ईद पे हालांकि इतना होता नहीं है कपड़ों का शौक, क्योंकि जानवरों का ही शौक होता है। और मेरे बच्चों को भी यही है कि बस बकरा ले लें मम्मा, गाय ले लें मम्मा। तो बस यही बच्चों की डिमांड्स होती हैं, तो कपड़ों का बच्चों को भी इतना शौक नहीं होता। लेकिन मैंने कहा था एक एक इनका बना लूँगी। और बस वो भी देखना है अभी शॉपिंग के बारे में, बस वो सोच सोच के ना मुझे चक्कर आ जाते हैं कि अब बाज़ार जाना है, और बाज़ार जाके ना वो फल और रेट भी हाई हुए होने हैं। जब एंड टाइम होता है ना ईद के दिनों का, ईद आने वाली होती है, तो बस रेट भी ना डबल हो जाते हैं।
तो देखती हूँ, अब सोचती हूँ इस बारे में। फ़िलहाल जी मेरा का ये सूट है, ये मैंने नेबर्स में ही मेरी रहती हैं, उनसे मैंने स्टिच करवाया और ज़बरदस्त सा फटाफट से गया है और 2 दिन बाद सिल के आ गया है। और दिखाती हूँ मैं आपको ओपन करके। तो ये देखिए जितना पीस था ना उसमें बस उन्होंने पूरा किया। ये पिछले साल का पीस पड़ा हुआ था, ये मेरा के नाना अबू मेरा के लिए लेके आए थे और 2 सूट लेके आए थे। तो बस एक मैंने सिलवा लिया था और एक पीस पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलें इसको भी सिलवाते हैं। और बड़ा प्यारा सा प्रिंट और कलर भी बड़ा खूबसूरत सा। तो बस मैंने उसको कहा इसको सी दो सिंपल सिंपल सा करके और प्यारा सा लगे। तो बस उसने अपने हिसाब से ही ना इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है और कपड़ा कम था इसलिए स्लीवलेस रखे और साथ ही ना इस तरह करके लेस के साथ ही डिज़ाइनिंग कर दी और पहन के भी मेरा को माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा था। और मेरे बच्चों को ना गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है, जितना मुझे ज़्यादा लगती है ना मेरे बच्चों को भी ज़्यादा ही लगती है। तो क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग हमारे पास ना यहाँ पे पठान लोग भी काफ़ी रहते हैं, तो उनको देखती हूँ मैं इतनी मोटी मोटी उन्होंने फ्रॉक्स पहनी होती हैं रेशमी कपड़ों की और बहुत ही उन्होंने मोटे कपड़े पहने होते हैं। तो मैं कहती हूँ ये भी तो इंसान है ना, पता नहीं कैसे पहन लेते हैं। और कोई उनको दाने नहीं, कोई उनको इस तरह की चीज़ें नहीं निकली होती, बस सही वो रिलैक्स फिर रही होती हैं। और ये टोपी वाले बुरखे उन्होंने पहने होते हैं। तो मैं कहती हूँ हिम्मत है इन लोगों की। तो शायद ये है कि जिस तरह इंसान शुरू से खुद को ढाले शायद ये भी हो सकता है। लेकिन हमें तो भाई बड़ी गर्मी लगती है और मेरे बच्चों का भी यही आलम है। तो इसीलिए ना मैं यही कोशिश करती हूँ कि हल्के-फुल्के से कपड़े हों जिसमें बच्चे ईज़ी हों, रिलैक्स हों। ये नहीं कि महँगे-महँगे लाके कपड़े पहना दो और बच्चे उसमें कंफर्टेबल ही ना हों। तो इसलिए मेरा अभी भी ईद के लिए भी मेरा यही था कि मैं 2 सूट लाऊँगी मिरहा के और 2-3 जितने भी अल्लाह तौफ़ीक दे उतने लाके तो इसके मैं ना ज़रा स्टिच करवा लूँगी। तो ल खुद नहीं मैं स्टिच कर सकती, हालाँकि मुझे खुद भी बड़े अच्छे सीने आते हैं। लेकिन बस ये है कि रूटीन इस तरह की हुई हुई है कि इनका समर पैक और पता नहीं क्या-क्या झंझटें, तो बस उन्हीं में फँसी हुई हूँ ना। तो इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं निकल रहा। तो मैंने कहा था स्टिच करवाऊँगी, तो अब आजकल बस 2-4 दिन ही रह गए हैं ईद में, तो बस दर्जनों के पास भी टाइम नहीं है। तो बस मैं भी बस टेंशन में ही आई हुई हूँ कि अब क्या करूँ? बस कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह आजकल मैं ना जाके देखती हूँ, तो शायद कुछ अच्छा रेडीमेड मिल जाए और अगर ना मिला तो फिर सब्र-शुक्र के साथ पीस लाके तो खुद ही सियूँगी, फिर कुछ तो कुछ करूँगी ना। अच्छा, यहाँ पे मैं कर रही हूँ हसन की शर्ट जो है उसको आयरन कर रही हूँ क्योंकि नाश्ता वगैरह कर लिया था, घर की मैंने क्लीनिंग कर ली थी और अब हम और बस इनके कपड़े रेडी करने के बाद बस स्कूल के लिए निकलेंगे। और आपके साथ एक और बात शेयर करूँ, आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था ना कि फ्रिज जो है वो कूलिंग नहीं कर रही और उसकी इतनी टेंशन बनी हुई थी, शायद इसीलिए मैं बाज़ार नहीं जा सकी कि वो 2-4 दिन ना मैं फ्रिज के चक्करों में ही लगी रही हूँ। बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जो है ना कोई चीज़ ठंडी नहीं कर रहा था, आटा भी ख़राब हो चुका था, दूध भी ख़राब हो चुका था, उसकी मुझे बड़ी फ़िक्र थी। फिर जो ये होते हैं फ्रिज वाले मैकेनिक उनको बुलाया, उन्होंने कहा जी सारी रात इसको आप पंखे के नीचे रखें, तो इस तरह करके कुछ उन्होंने बताया था, तो बस वो किया। और अल्लाह का शुक्र है कि फ्रिज जो है ना काफ़ी बेहतर हो गई है और उसकी ज़रा साइड भी हमने चेंज की थी, उसको हवा वाली साइड पे रखा था। और क्योंकि किचन भी पास है, किचन के साइड पे वो रखी हुई थी, तो हीट की वजह से ना वो कूलिंग ही नहीं कर रही थी नीचे वाला फ्रिज का खाना। तो ये शुक्र है कि अल्लाह का फ्रिज मेरी अब ठीक हो गई है, तो इसलिए मेरी टेंशन जो है ना ज़रा मैं सुकून में आई हूँ थोड़ा। तो क्योंकि जितनी महंगाई का दौर है ना, अगर ज़रा सा भी अब खर्चा कोई छेड़ते हैं ना, तो वो ज़रा सा खर्चा नहीं होता, वो बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। तो इसीलिए बस फिर ये टेंशन हो जाती है और पहली तो ऐसे आती है ना कि बस अभी किराया दे के हटो और अगले महीने पता चलता है 10 दिन बाद, ऐसा लगता है कि 10 दिन बाद फिर महीना शुरू हो गया है, लेकिन वो 30 दिन गुजर चुके होते हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ करे, जो बस परेशान है और जिस तरह मुश्किल हालात जा रहे हैं ना, तो बस बड़ी टेंशन वाला दौर है ये। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे सबके लिए। और यहाँ पे देख लें जी, आलू अंडे बना रही हूँ मैं, उबले अंडे और आलू का सालन बड़ा मज़े का लगता है। और शोरबे वाला सालन तो वैसे ही गर्मियों में बड़ा मज़े का लगता है। और यहाँ पे बस मैंने आज ना दिल से बना रही थी ये भी खाना। मैं स्कूल से हम लोग आ गए हैं, बच्चों का माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया है, लेकिन बस क्लिप वगैरह मैंने नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं बच्चों के ज़रा मेरे रिज़ल्ट पे फोकस था कि उन्होंने पेपर्स में क्या क्या किया है, क्या रिज़ल्ट सारा मैं वो देख रही थी। और ऊपर से जब मैं स्कूल के अंदर अभी इंटर हुई हूँ, तो साथ ही जी मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था, उनका फ़ोन आ गया कि आप ही मैं आपके डोर पे खड़ा हूँ। मैंने कहा बस ठीक हो गया। तो बस वो अफरा तफरी में ही ना मैं बस वापस आई हूँ। और क्योंकि मैंने उनको कहा था भाई आप कल आ जाइएगा, ये पिछले टाइम आ जाइएगा, तो कहते नहीं आप ही मैं दोबारा नहीं आ सकता, आजकल तो बस पता है ना ऐसा ही है सब तरफ ना, तो मैं दोबारा नहीं आ सकता, फिर मेरा पेट्रोल लगेगा और ये होगा वो होगा। मैंने कहा अच्छा भाई 10 मिनट दो। तो इसलिए बस बच्चों का रिज़ल्ट मैंने फटाफट लिया और घर आई और वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या मैंने मंगवाया था। और ना क्या कहते हैं, बस यहाँ पे मैंने प्याज जो है इसको अच्छे से वो किया, ग्राइंडर में ग्राइंड, और फिर जी इसको मैंने डाल दिया घी में। और देखते जाएंगे आप साथ साथ रेसिपी मेरी। इस तरह करके आज मैंने सही पेस्ट बना के ना सब चीज़ों का अच्छे से मैंने आलू अंडे बनाए हैं, वरना तो मैं ऐसे ही बस भून भून के बना लेती थी, मसाला भून के ना सिंपल सा, तो मैं आलू अंडे बना लेती थी। लेकिन ना आज मैंने कहा चले ज़रा दिल से बनाते हैं ज़रा थोड़ी मेहनत करते हैं। और ना इसलिए बस आज मैं लगी हुई थी क्योंकि मौसम आपको बताया ना आज बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और 12 बजे का टाइम था, लेकिन मौसम बड़ा अच्छा हुआ है लाहौर का। तो बस यहाँ पे तो ये तो मैं कर ही रही हूँ और आपके साथ बात मैं ये शेयर कर रही थी
कि जितना महंगाई का दौर है ना, तो ये मेरा तो कभी कभी ये भी दिल करता है कि बाज़ार जाओ ही ना, क्योंकि जब भी बाज़ार जाओ ना, अगर आप सोच के जा रहे हैं ना कि मैंने 2,000 की चीज़ लेनी है, ना करते वो 3-4 हज़ार आपका लग जाता है। और अपनी फ्रेंड से मैंने ज़रा थोड़ा गाइड किया, उससे पूछा मैंने, हाँ बताओ यार, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली कि शॉपिंग कर लिया बच्चों की, उसके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, कि क्या लिया क्या ख़रीदा है। वो कहती है बाज़ार गई हूँ ना, जो मैंने 1500 की चीज़ सोची हुई थी ना, वो 3,000 में मुझे मिल रही है। और अब तो वो सीन भी नहीं है ना, पहले बाज़ार में होता था ना, हम पूछते थे हाँ भाई कितने का सूट, अब करते ना 1500, तो हम कहते थे ना 1,000-1,200 लगा लो, तो वो पीछे से आवाज़ दे देते थे। पहले कहते थे नहीं नहीं, फिर आवाज़ देते थे आएँ बाजी ले लें, चलें लाएँ दें ले लें, इस तरह करके। लेकिन आजकल तो वो वाला सीन ख़त्म ही हो गया ना, कि पीछे से आपको आवाज़ें देंगे, कोई आवाज़ वाला चक्कर नहीं है। वो कहते हैं जाती हैं तो जाएँ। तो आजकल ये भी हो गया है, तो बस इसीलिए फिर खड़े होकर बात करना पड़ती है, टू द पॉइंट। हाँ भाई कितने की चीज़ आपने देनी है, इतने में हमें समझ आ रही है, इतने में नहीं आ रही, तो बस इस तरह ही सीन आजकल चल रहा है। तो बस वो बता रही थी मुझे कि यार बहुत एक्सपेंसिव कपड़े हैं, तो 3,000 से कम में तो बात ही नहीं ना है। तो बड़ा ही कोई, अगर बिल्कुल आप बिल्कुल हल्का फुल्का सा ले लें, तो वो भी 2,000-2,200 इससे कम में नहीं आ रहा। तो बस उसका रेट सुन के ना मैंने कहा चलो भाई ये तो बड़ा काम ख़राब है। और अगर ये बच्चों के साथ शूज़ और सारी पिन्ने पोनियाँ शोनियाँ भी लो ना, तो बस ख़र्चा तो फिर बड़ा है। तो बस यही सोच के मैं चुप हूँ। और मैंने कहा बड़ी ईद पे वैसे ही कहीं आना जाना तो होता नहीं इतनी गर्मी में, लेकिन फिर ये भी सोच रही हूँ कि बच्चे जो है ना, बच्चों ने घर पे टिकना कोई नहीं है, इन्होंने भी कहना है कि ईद का दिन हमें कहीं ले के जाएँ, कहीं पार्क वगैरह में ही ले जाएँ, लेकिन लेके जाएँ ये मुझे पक्का पता है ना। और वाकई बच्चे बोर भी हो जाते हैं। अब 2-2.5 महीने की छुट्टियाँ बच्चों की, तो बच्चे कितना का पढ़ लेंगे, कितने घर में रह लेंगे। बच्चों का भी दिल करता है कि हम बाहर निकलें और बाहर जाके एंजॉय करें। तो बस सोच रही हूँ, बस अल्लाह ताला कोई मेरी आसानियाँ करे, और हम सब के लिए अल्लाह करे कोई रीज़नेबल मुझे मिल जाए जब मैं शॉपिंग पे जाऊँ। और एक वजीफ़ा है कि जब शॉपिंग पे जाओ ना, तो आप पढ़ लो, तीसरा कलमा पढ़ते जाओ, तो कहते हैं आपको ना रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। और बाज़ार तो मेरा आपको पता है इतना आना जाना होता नहीं है, बड़ी कोई ज़रूरी हो तो फिर मैं जाती हूँ। और बस चलेंगे आज कल में, और तीसरा कलमा पढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि मुनासिब ना मुझे मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देख लें, मसाला जो है बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो मैंने भून लिया है। और क्योंकि शोरबे वाला जो सालन होता है ना, इसमें प्याज टमाटर तैरते हुए बड़े बुरे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा चलें। और जो आजकल टमाटर जो आ रहे हैं, इनका छिलका भी इतना गल नहीं रहा, तो इसलिए मैंने ग्राइंड किया है। और अगर आपके पास फ्रीज़र में पड़े हुए टमाटर तो वो भी बेस्ट है, उसका छिलका उतारें, उसको पीसें और उसको डाल दें। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा मसाला जो है ना, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और हसन की फरमाइश साथ ही आ गया कि मामा मैंने खमीरी रोटियाँ खानी हैं। मैंने कहा ना, कहे खमीरी रोटियाँ, ये खमीरी रोटियाँ जो है ना, सर्दियों में तो फिर दिल को लगती हैं, अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में मैं कहती हूँ हम हाउसवाइफ के इतने पसीने आ रहे होते हैं, हम घर में जब आटा गूंथती हैं या कोई काम कर रही होती हैं, तो इतनी हमें गर्मी लग रही होती है। तो ये जो तंदूर पे खड़े हैं बेचारे, उनका क्या हाल होता होगा। तो मैं इसलिए कहती हूँ छोड़ो हसन, गर्मियों में घर का खाना ही खाओ, बाहर से अवॉइड ही करो जितना हो सकता है। और गर्मियों का जब जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, ज़रा सा कुछ उल्टा सीधा खा लेना अगर बाहर का, तो बस फ़ौरन पेट दर्द, बुरे हालात इस तरह हो जाता है। और ये लास्ट हसन को हुआ भी था, इसने पता नहीं कौन से क्या खाया है बाहर से, पता नहीं क्या इसने खाया था, कौन से पापड़ का नाम ले रहा था, वो इसने खाए हैं। और बस जी 15-20 मिनट गुजरे हैं, मामा मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। मैंने कहा जाओ और लेके खाओ पापड़, और खाओ। मैंने कहा ये लो मैं देती हूँ पैसे, जाओ और खा जाके। फिर आगे से बिल्कुल चुप ना। तो उसके बाद फिर 4-5 दिन बड़ा सुकून रहा है, फिर कोई बाहर से चीज़ नहीं खाई। बबल्स वगैरह ना शौक से खा लेता है। और बाकी ये शुक्र है अल्लाह का, ये जो पापड़ पुपड़ है ना, इनसे तो जान छूटी है। तो मैंने फिर इसको समझाया बिठा के, मैंने कहा ये गर्मियों का मौसम ना बड़ा डेंजरस होता है बेटा, और ये बाहर की चीज़ तो वैसे ही जो है ना, ये जो सस्ती 5, 10, 15, 20 रुपये वाली चीज़ें होती हैं ना, ये तो वैसे ही सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह होती हैं। तो ये शुक्र है कि इनको मैंने ना फ्रूट पे लगाया हुआ है। तो अब मेरी कोशिश ये होती है कि फ़्रूट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ला के रखा हो, कि जब इनको भूख लगती है ना शाम के टाइम, तो ये फ्रूट खाएँ। क्योंकि गर्मियों में चिप्स वगैरह भी इतनी इनको फ्राई करके नहीं देती ना, ये पापड़ वगैरह घर में जो ला के रखती थी ना मैं, वो भी फ्राई नहीं इतने करती। तो बस यही कोशिश होती है कि ये शाम के टाइम फ्रूट खा लें। कभी मैं इनको शरबत बना देती हूँ, कभी इनको मैं मिल्क शेक बना देती हूँ, इस तरह की चीज़ें बना देती हूँ। तो वैसे तो हसन को तो बस रूह अफ़ज़ाई पसंद है कि बस मामा मुझे ना ये बना दें। तो यहाँ पे जी देखते ही देखते मेरा जो आलू अंडे का सालन है वो रेडी हो गया। और इस पर मैंने हरी मिर्चें जो है 2 अदद ऊपर से डाल दी हैं, और कि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। इसमें बॉयल एग भी मैंने डाल दिया। बस इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी और कवर कर दूँगी। और गरम मसाला पिसा हुआ डालती होती हूँ मैं सर्दियों में जब बनाऊँ, लेकिन गर्मियों में मैं वो नहीं डालती। ऐसे बस ना बस सारा मसाला भून के और बीच में आलू भूने, फिर अंडे डाले और इसको कवर कर लिया। 5 से 10 मिनट के लिए कवर करूँगी। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो बस हरा धनिया इस पर मैं स्प्रिंकल करूँगी, और ज़बरदस्त से जो आलू अंडे का सालन है ना, वो हमारा रेडी हो जाएगा।
जी, तो देखा माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो है ना आलू अंडे का जो सालन है ग्रेवी वाला आज मैंने बनाया, ज़्यादा शोरबा नहीं रखा। और साथ ही साथ मैंने बना ली है जी ज़बरदस्त सी रोटी। और मैंने कहा ज़रा एंजॉय करते हैं खाने को, अच्छे से खाते पीते हैं, ज़रा पेट अपना भरते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और उसके बाद 4 बजे 4:30 बजे के टाइम ना हमारा इरादा है कि हम लोग जाएँ, बच्चों हम लोग नहीं, मैं ही जाऊँगी इनको ऑरेंज ट्रेन की सैर करवाने। और यहाँ पे क्या ज़बरदस्त सा मैंने सही बड़े साइज़ की मैंने रोटी जो है ना वो बनाई है। और यार दिन के टाइम यकीन करें मेरा दिल करता है बस रायता हो, रायता हो, रायता हो और कुछ ना हो। बस रायते के साथ खाओ ना रोटी, इतना कोई मज़ा आ जाता है ना। तो लेकिन आज दही नहीं था और हसन को मैं कह रही थी ला दो बेटा, कहता मम्मा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं नहीं जाऊँगा। तो इन्होंने ये अंदर बैठे हुए थे, बस फिर मैंने भी फिर ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया, मैंने कहा चलो आलू अंडे ही खाते हैं। और वैसे दही मैंने रखा ही होता है घर में, उसमें थोड़ा-सा मैं खीरा डालती हूँ, टमाटर डालती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ, प्याज़ डालती हूँ, नमक और क काला नमक और मिर्च डाल के ना काली मिर्च पिसी हुई, क्या ज़बरदस्त मैं कहती हूँ रायता बनता है। और लौकी का रायता बना लें उसकी तो फिर अलग ही एक शान है। तो ये है कि यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना कोई रायते-शायते नहीं मैं खाने लगी, यहाँ पे सिर्फ़ मैं आलू अंडे का जो सालन बनाया हुआ है ना, ये खाने लगी हूँ। और बच्चों को मैंने अंदर दे दिया है, 1 अंडे को 2 पीस करके मैंने हाफ़-हाफ़ दोनों को, क्योंकि दोनों कह रहे हैं हमें इतनी भूख नहीं है, क्योंकि सुबह आज हमने हेवी नाश्ता किया था ना इसलिए भूख बच्चों को इतनी नहीं लगी हुई। तो बस मैंने तो अपने लिए सूखी रोटी बनाई है 1 अदद और साथ मैंने सालन भी डाल लिया, तो मैं अब खाऊँगी खाना। और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो बच्चे जो है ना बड़े एक्साइटेड हुए क्योंकि मैंने हसन के लिए जो है वो परफ्यूम मंगवाया है और एक अपने लिए। ये भी ऑफ लगा हुआ था, मैं देख रही थी ऑनलाइन, तो फिर मैंने कहा चले मंगवाती हूँ, एक हसन के लिए और एक अपने लिए। अच्छा यार, ये लो दोस्तों दोस्तों मैंने पहले बस हो गया। हसन तो काट गया खुश। वाह बे वाह, इन्होंने तो बड़ी पैकिंग करके भेजा। डब्बा निकल गया है इसमें तो भी नहीं होने ना मम्मा पोपी। मैं खोल जा ठहरो 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 ठहरो, भाई को करने दो ना, मेरा आपने ऊपर वाला खोला है ना, आप सब्र कर लो। यार मेरे से सबर नहीं हो जाता। होगा क्या इसमें पता है आपको? हाँ, क्या होगा? बोतलें होंगी और पोपी होगा हमारा। नो पॉपिट। कौन है? ये परफ्यूम है, अभी वो वाला ऑर्डर नहीं आया, अभी ये वाला आया है। देख लेते हैं। बॉक्स ख़राब नहीं करना सन। हाँ, इस साइड से करो, इस साइड से इस तरह करो सीज़र के साथ। ये इधर से ऐसे, ध्यान से हाथ पे ना लग जाए। तो गद्दा के छीले पागल। क्या क्या कहा था? पॉपिट भी है। अच्छा अच्छा, इसका मेरा पॉपिट कह रही थी आप? अच्छा, इसे सीज़र से ऊपर से बस कट कर लो, सीज़र से। कितना प्यारा डब्बा है यार मम्मा। दिखाओ। ये कहता है इसके अंदर मुंह घुसा लो। और कहता था मुर्गी गंदा। खोलो परफ्यूम। मम्मा लड़कों का कौन ठहरो सा है? मेरा, ठहरो। यार इंतजार में मिल जा रहा दोस्तों, ये दूसरा परफ्यूम है। मम्मा लड़कों का कौन सा है? दिखा। वो दिखाओ। मैं ये वाला खोल रही हूँ। ये मारा है लड़कों को। जी, तो ये फॉर मेन वाला है, ये हसन और इसके पापा का हो गया। और दूसरा परफ्यूम जो है वो वुमेन का है, वो मेरा और मिराह का हो गया। और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है स्मेल बड़ी अच्छी थी, मैंने इसको स्मेल किया है और दोनों की स्मेल जो है अच्छी भी थी और लॉन्ग लास्टिंग भी थी, यानी कि 5 से 6 घंटे जो है ना बड़ी अच्छी स्मेल आती रही है। और ब्रांड से चीज़ें ख़रीदने का यही है, जब ऑफ़ लगे ना तो वहाँ से मुझे तो पर्सनली जो लगता है ना कि बाज़ारों में जा जा के इतना कोई फिरना और इतना रश में और ऊपर से इतनी बहस करने से बेहतर है ना कि जब ब्रांड्स पे ऑफ़ लगता है ना तो वहाँ से चीज़ ले ली जाए। उनकी चीज़ जो स्टफ़ है कपड़े की अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ना बहुत फ़र्क भी होता है कपड़ों में, बाज़ार के कपड़े में और ब्रांड के कपड़े में बहुत फ़र्क होता है। ये नहीं कि ब्रांड के चक्कर में, ब्रांड के चक्कर में नहीं, क्योंकि जो मैंने अपना देखा है ना, जब से मैं ब्रांड के कपड़े ख़रीदने लगी हूँ तो मुझे इतनी समझ आ गई है कि अगर आप ब्रांड से चीज़ लेते हैं ना तो वो आपको फ़ायदे में ही जाती है, बजाय इसके कि बाज़ारों में जाके एक तो ख़वार होना और ऊपर से
वो फल्ला इतने महंगे कपड़े बता देते हैं, यानी कि अगर 3,000 की चीज़ है ना 6,000 बता देंगे, फिर बहस कर 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 करके फिर जाके वही चीज़ 3,000 में दे देंगे। तो इस चीज़ से मेरी बड़ी जान जाती है। अच्छा, यहाँ पे जी हमने पास कर दिए हैं दोनों परफ्यूम को, दोनों बहुत अच्छे हैं और बच्चे दोनों बड़े एक्साइटेड हैं। और मेरा पॉपिट कह रही है, मैंने कहा अल्लाह जाने किसको पॉपिट कह रही है। तो ये जो अंदर से बबल्स क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जो पैकिंग में ये करके देते हैं ना, तो वो जो है उसको उसके वजह से पटाखे बजाने थे, तो इसलिए कह रही थी मामा इसमें पॉपिट होगा। लास्ट टाइम जो मैंने मंगवाया था ना पार्सल, उसमें भी ये था। तो ये बड़ी खुश हो रही थी, उसको ना इंजॉय कर रही थी, यानी कि बार बार पटक पटक की आवाज़ें आती थी ना, तो बड़ा इंजॉय करती थी मेरा, तो इसलिए ये हैप्पी हुई हुई है। और देखें ड्रेस माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना इस पे। तो बस इस तरह के ये लॉन के कपड़े, तो गर्मियों में ना लॉन के कपड़े ही बच्चियों पे अच्छे लगते हैं, अगर उनकी अच्छे से डिज़ाइनिंग की हो ना तो क्या ही बात हो जाती है। तो बस यहाँ पे समर पैक जी शौक में हम लोग करना शुरू कर दिया हमने, हालांकि अभी हम लेके आए हैं थोड़ी देर पहले, लेकिन मम्मा हम बस स्टार्ट करना है। मैंने कहा चलो जी माशाल्लाह अच्छी बात है, करो स्टार्ट। यहाँ पे मेरा और मैं इंजॉय करेंगे ज़रा थोड़ा सा, ये पॉपिट के साथ पट 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 की आवाज़ें इसमें से आएंगी और मैं भी इसके साथ खेलने लगी हुई हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा था। पापा पापा ओए वाह, मेरा ये देखो फ्रेश है, ये कितना मज़ा आता है ना। अच्छा अच्छा, टिक 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 टिक। वाह यार कितना मज़ा आता है ना। आप कैसे कर रही हो दिखाओ। बचपन पे मेरे ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, ये देखो। अच्छा अच्छा, नहीं 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 फिर आप खुद ही करो। मेरा पलाप तो पॉपी, हम भी छोटे होते बहुत खेलते थे। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। जी तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपने आज का व्लॉग जो है बहुत इन्जॉय किया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है व्लॉग, तो जो ऑरेंज ट्रेन की सैर है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें, तो क्या ही बात हो जाएगी ना, ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जो लोग पहले से मेरे चैनल पर मुझे सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। बस इसी दुआ के साथ इस व्लॉग का करूँगी एंड मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।